लेकिन कोई और लगाओगे आरक्षण के नाम के लिए तो आप क्या कहलोगे या क्या आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं विशेष नहीं बोलूंगा। जब 1931 में ये जनगणना में साफ स्पष्ट हो गया था कि रवानीज आर द डिसेंडेंट ऑफ जरासंधा एंड दे कैन राइट चंद्रवंशी क्षत्रिय, तो व्हाई चंद्रवंशी क्षत्रिय हैज नॉट बीन इंटरप्रेटेड इन द नेम एंड कॉलम ऑफ गजेटियर? हु द पीपल, दे आर वेरी स्टूपिड। आफ्टर गेटिंग दिस सिचुएशन दे कुड नॉट गेट दिस कंडीशन। जय मां भवानी, जय जय राजपुताना। रवानी शुद्ध रक्त क्षत्रियों को माता जरा का हमारे वंश कुल गोत्र प्रवर शाखा एवं सभी का नमन है, वंदन है। क्षत्रिय क्या है, हम इस विषय को स्पष्ट कर दें। क्षत्रिय वह है जो अपने भूमि, अपने धर्म, अपने कुल, प्रजा की रक्षा करता हो एवं न्याय और स्वाभिमान जिसको अति प्रिय हो। आज अपने स्वार्थ की होड़ में राजनीति करने वाले कर रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आप अपने राजनीति करो, हम अपने क्षत्रिय धर्म को निभाएंगे, अपने राजपुताना परिवार को चलाएंगे। तो आज मुख्य जो बिंदु आ रहा है वह क्या है? मुख्य बिंदु आज बिहार के सामने जो स्पष्ट है कि इतनी बड़ी साजिश इस कुल, इस क्षत्रिय समाज के साथ किया गया है जो कभी भी क्षमा के पात्र नहीं है। जिस कुल को स्थापित करने के लिए नथुनी बाबू लड़के डंके की चोट पर सत्य सिद्ध कराकर अंग्रेज के जमाने में अपने क्षत्रिय धर्म को स्थापित करवाए। आज छुटबड़वन नेता है जो इस समाज के और उस संस्थान के सारे रिकॉर्ड रहने के बावजूद छुपाकर वोट बैंक बनाने के लिए अनेक प्रकार के किंवदंतियों को प्रचारित कराया। क्षत्रिय कुल को कुरी में अनेक प्रकार के विसंगतियों को संयुक्त कर इसे बरगलाते आया है। हमें आवश्यकता इस बात की है कि आखिर बरगलाने के आधार क्या हैं। सरकार से हम आप यह पूछते हैं और पूछेंगे कि किस आधार पर, किस कागजात पर उसने इस रवानी क्षत्रिय, चंद्रवंशी क्षत्रिय को अन्य जात में जोड़ने का काम किया है, वह मुझे बताए। और यह किसके इशारे पर हुआ है, इसका खामियाजा कौन भरेगा? यह रवानी जो चंद्रवंशी क्षत्रिय सिद्ध था, है और रहेगा, जो महाराज जरासंध का वंशज है, भला उसको इस प्रकार के कागजाती बदलाव करने का कौन सा, किसने करवाया? ये इसका उत्तर कौन देगा? कहीं ना कहीं कागजात ढूंढे जाएंगे ना बिहार सरकार के अंदर। किसने लिख कर दिया? बैनर क्षत्रिय का लगाओगे और दूसरे जात का नाम लिखोगे और वो कहोगे चंद्रवंशी क्षत्रिय है। रवानी ही केवल चंद्रवंशी क्षत्रिय, याद रखना। और खासकर बिहार और झारखंड की बात मैं कर रहा हूं, उसके अलावा अन्य भी बहुत सारे चंदेल हैं, जादव है, जडेजा है, भाटी है, तोमर है, ये सब भी चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। चंद्रवंश में अनेक कुल हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि उसका अपना डीएनए दूसरे नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार का षड्यंत्र करना यह सरकार की महाभूल है, इसको सुधार करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जिस प्रकार की किंवदंतियों को पढ़ाया गया, इस रवानी क्षत्रिय को यह बतलाया गया कि जो रवानी क्षत्रिय थे वो तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में मिल गए। भाई, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में 1931 में अगर मिल गए तो सारे मिल गए। उस समय बहुत सारे ऐसे भी थे जिनके पास कम्युनिकेशन का अभाव था, जिनके पास जानकारी अवगत नहीं करा पाई गई। किसी संस्थान में जितने सदस्य होते हैं, क्या समाज का संख्या उतना ही होता है? वो तो केवल रिप्रेजेंट करते हैं समाज को। इसका मतलब यह नहीं कि पूरे समाज का वो ठेकेदार हो गए। बहुत सारे ऐसे रवानी हुए जो इससे अलग हुए और नहीं जान पाए। उनके पास यह जानकारी, क्षत्रियों की परंपराओं के उनके साथ उनका संबंध नहीं हो पाया, लेकिन उनके खतियान में तो रवानी है। फिर आपका कागजात किससे बनता है? जाति किससे तय होती है? खातियान से ना।
जिसके खतियान में कहार है वो कहार लिखे, जिसके खतियान में रवानी है वो रवानी क्षत्रिय है और रवानी चंद्रवंशी क्षत्रिय है। ये तुम मुझे प्रमाणित करोगे? यह प्रमाण तो उस समय मिल गया था जिस समय अंग्रेज की सरकार थी, और उस प्रमाण को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने राजा महाराजाओं ने अपने अपने अभिलेख को लिख करके सरकार के सामने प्रस्तुत कराया था, और माननीय कुलभूषण नथुनी बाबू ने जिसको प्रमाणित कराने के लिए एड़ी चोटी किया था, आज समाज उसको भूल गया। अपने वोट बैंक के चक्कर में दूसरे जाति को अपना बाप कहा देगा। अपनी राजनीति अपने आप में रखो। चंद्रवंशी क्षत्रिय रवानी है, इसका तुमसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और क्षत्रिय का मतलब क्या होता है ये तुम नहीं जानते हो, और मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। सरकार से जाकर बोलो क्षत्रिय का मतलब क्या होता है, उसे पता है, तुम्हें नहीं पता होगा शायद। इसलिए आवश्यकता है अब झुकने की। जल्द से जल्द अखंड चंद्रवंश रवानी क्षत्रिय राजपूत महासभा और क्षत्रिय अस्तित्व न्याय मोर्चा के साथ साथ अनेक क्षत्रिय कमेटियां और संगठन भी इसके साथ आएंगे और इस पर विचार किया जाएगा। डीएम से लेकर जिला के सभी डीएम को पत्र के द्वारा यह संज्ञान में दिया जाएगा। साथ ही साथ सरकार को एक प्रति भेजी जाएगी। निश्चित समय सीमा के अंदर इसकी कार्यवाही त्वरित रूप से की जाएगी, इसकी आकांक्षा की जाएगी। अन्यथा इसका एक और विधि है जो कानूनी है, वह प्रक्रिया में आगे देखा जाएगा। परंतु अब उस रवानी क्षत्रिय को दबाने की कोशिश न करो। अपने संस्कार से वह जाग चुका है और उसका अपना कुलगोत्र है, उसके अपने संस्कार हैं, उसे बरगलाने की कोशिश बंद करें। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय जाति में ही लिखेंगे। कुल आपका रवानी हो, कुल आपका महाराज बृहद्रथ हो, कुल आपका सिंह हो, ये क्या आप क्या लिखोगे उससे मतलब नहीं है। आप चंद्रवंशी हो, चंद्रवंशी का मतलब क्षत्रिय होता है। तो आपकी चंद्रवंशी जो है ना वो जाति नहीं, वो टाइटल है। आपकी जाति क्षत्रिय है क्योंकि आप रवानी हो। अगर कार हो ना तो फिर आपका चंद्रवंशी जाति और टाइटल भी नहीं है और ना क्षत्रिय हो। सुन लो एक बात, अब वो स्पष्ट है। ये सब मिल करके अब पचपौनिया लोग ये सब काम कर रहा है, अन्य उपजातियां मिलकर के और चंद्रवंशी बना हुआ है और अपने आप को खींचातानी कर रहा है कि रवानी को अलग कर रहा है तो ये को अलग कर रहा है। 75 जात कहां से आ गया? ये जरासंध का वंशज तो एक है रवानी, फिर 75 जात कैसे मिला दिया रे? रवानी के अलावा कौन जरासंध का वंशज है बताओ? आज युवा जाग चुका है और आगे बढ़ेगा। समाज को न्याय, सत्य, धर्म और अपने कुल वंश की स्थापना के साथ समाज को उसका मान सम्मान स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। उसको 10% नहीं 25% आरक्षण मिला, इसके लिए हम लोग काम करें, लेकिन स्वाभिमान बेचकर नहीं और अपना कुल जाति और डीएनए बेचकर। याद रखना, तुम दूसरे हो, दूसरे रहो, अलग रहो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और मेरा प्रमाण है, तुम्हें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। और तुम हमें बरगला लोगे, आ जाओ, जहां जाओगे, कोर्ट में जाओगे, सरकार के पास जाओगे, तुमने क्या किया है उसके भी सामने सब आ जाएगी। इसीलिए सभी रवानी क्षत्रिय युवा वर्गों से और तमाम गार्जियन लोगों से मैं यही कहूंगा कि सत्य सत्य होता है और असत्य असत्य। इसकी लड़ाई आपकी लड़ाई है, यह मेरा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, यह पूरे समाज और कुलवंश की लड़ाई है। अगर कोई जाति चंद्रवंशी बनता है, क्षत्रिय बनता है, तो उसके बाद दावा सिद्ध करे किस आधार पर उसका चंद्रवंशी वो है। सरकार से मैं अभी भी मांग कर रहा हूं, बार बार मांग कर रहा हूं और करूंगा कि अन्य उपजातियों को जो आपने चंद्रवंशी का तगमा लगाया उसका आधार क्या है, किस जगह पर किस प्रमाण को देकर के मैं हजारों प्रमाण दे सकता हूं जो चंद्रवंशी को क्षत्रिय सिद्ध करेगा। आपके पास किन किन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि दूसरे उपजातियों को जिसने आपने तगमा, आप चाहेंगे आप किसी को कुछ भी लगा देंगे? या आपकी मर्जी है? ये क्षत्रिय समाज को कलंकित करने वाला काम आप क्यों कर रहे हैं? चंद्रवंशी क्षत्रिय या चंद्रवंशी अर्थात पुराना नाम रवानी जो बिहार का के अंदर है, वह केवल बिहार में ही नहीं पूरे भारत में जाना जाता था। इसका पूरा कागजात है, इसलिए इसको बरगलाने की आवश्यकता नहीं है। हर स्टेट में रवानी को जानते हैं लोग। हमारा वंश चंद्रवंश है, हमारा प्राचीन कुल जिसका नाम बृहद्रथ है, उपरिचर वसु के पुत्र बृहद्रथ महाराज का पुत्र जरासंध, जिनका पराक्रम देव और देवलोक सभी जानते हैं। ऐसे महान कुल, ऐसे महान रक्त का को इस प्रकार से अपमानित करने का काम समाज करे, सरकारें करे, यह कहां का धर्म है भाई? आज आवश्यकता है जो सम्मान से जिए, 2 रोटी खाए लेकिन सम्मान से बच्चों को पढ़ाए और विकास करे, लेकिन सत्य धर्म और सिद्धांत के साथ। किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं, चाहे वो कोई जाति और समाज के क्यों ना हो। क्षत्रिय है, देना जानेंगे, लेना नहीं। महाराज जरासंध के वंशज को सिद्ध आज सरकारें क्या करेगी? सरकार से पहले ही ब्रिटिश सरकार ने कर दिया है, उसको धूमिल करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ढेल फेंकमन नेता लोग सब समझ लिया है कि पूरे समाज को बरगला देगा, क्षत्रिय को बरगला देगा। क्षत्रिय क्षत्रिय है, आपको क्या बनना है आप तय करो।
हम चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, हमारा कुल रवानी है, हम जाति से क्षत्रिय हैं, याद रखो। इसलिए मैं सभी को चंद्रवंशी क्षत्रिय, रवानी क्षत्रिय लिखने के लिए ही प्रेरित करूंगा। विशेष किन्हीं के पास कोई प्रश्न है पूछना, तो जो भाई अभी ऑनलाइन है, मैं सभी को जय मां भवानी कहूंगा। सभी भाइयों से यह निवेदन है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई को, यह हमारी लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, या आपकी लड़ाई है, आपके मान सम्मान कुल और रक्त की लड़ाई है। इसको लोग बहुत अशुद्ध करके और हमें गिराने की कोशिश करते आ रहे हैं। हम लोग पूछते हैं दूसरे से कि सरकार ने ये तगमा लगा दिया, सरकार ने ये कलंक लगा दिया। अरे कलंक तो यहाँ के ही लोगों ने लगाया, जो आरक्षण के फेर में हमें कहे कि हाँ आरक्षण मिले। क्या आरक्षण मिलेगा यार? क्षत्रिय आरक्षण देता है, आज भी आरक्षण ले रहा है अगर, लेकिन वो अपने स्वाभिमान के साथ ले रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अपना जाति बेच देगा और दूसरा जात बन जाएगा उसके लिए। इस बात पर ध्यान रखना होगा। इसलिए तमाम भाइयों से मैं यही अपील करूंगा कि अपने जाति के कॉलम में आप चंद्रवंशी क्षत्रिय, रवानी क्षत्रिय ही लिखवाएं। क्षत्रिय शब्द न छोड़ें, अन्यथा क्षत्रिय नहीं रह पाओगे। ठीक है, आपका कुल जो है वह रवानी है, आपका वंश जो है वह चंद्रवंश है। इसलिए आपकी टाइटल चंद्रवंशी हो सकती है, रवानी हो सकती है, परंतु आपके जो जात है वह क्षत्रिय जाति है। आप सभी क्षत्रिय राजकुमार हो। किन्हीं को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। भाइयों का किसी प्रश्न है तो बोले। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, चंद्रवंशी क्षत्रिय का मतलब ही वही है, रवानी क्षत्रिय का मतलब ही वही है। क्षत्रिय को छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो टाइटल में आप चंद्रवंशी लगाएं या रवानी, क्योंकि वे एक वंश है तो एक कुल है, लेकिन आपकी जाति, आपका वर्ण ही है और वह क्षत्रिय है। क लिखने की बात कहते हैं कि जातीय जनगणना में आएंगे, वो बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनसे यह पूछा जाए कि जो क है ही नहीं वह क क्यों लिखेगा, यह बताओ। अब प्रश्न उसका ये पूछेगा आपसे, वह आपसे यही बोलेगा कि आपके जातीय कोड में लिखा हुआ है चंद्रवंशी कहार, तो आप चंद्रवंशी कहार लिखें। भाई हमारा तो वो कॉलम ही नहीं है, मैं उसमें क्यों ढूंढूं? हमारा तो कॉलम है रवानी क्षत्रिय, चंद्रवंशी क्षत्रिय, तो हम क्षत्रिय कॉलम में ढूंढेंगे ना। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर हम अपने आप को आज भी उसी में, उसी नर्क में, उसी कलंक के साथ जुड़कर अपनी जनसंख्या को शूद्रों के साथ जुड़कर सिद्ध कर लेते हैं, तो हमारी राजनीति बुलंद हो सकती है, लेकिन हमारा कुल तो डूब जाएगा। इसका ज्ञान किसको है? इसका प्रभाव किसको है? इसीलिए यह एक मौका है सुनहरा, जिसको पहले करेंगे या बाद में हटाएंगे, ये सब में लफड़ा में मत पड़ने का। ये सब झांसा है। ये सभी संगठन वाले यही काम करते हैं कि नेताओं के चमचागिरी करते हैं। ये सब नेता के चमचा हैं, उन्हीं के लिए, उन्हीं के पैसा खुराकी पर ये लोग चलते हैं। ठीक है, इसीलिए उसका बहिष्कार करें। जो क्षत्रिय धर्म नहीं जानता, जो महाराज जरासंध को कहां से जोड़ता है, उस शूद्रों को बहिष्कार करो, चाहे वो कोई संस्थान हो। अपनी राजनीति लिट्टी सेकने के लिए जनसंख्या को दिखा करके और अपने कुल और वंश को नाश करने वाले कुल हंता को बिल्कुल ही त्याज्य होना चाहिए और बहिष्कार होना चाहिए। जब आपके पास सारे प्रमाण हैं तो फिर सरकार क्या, पूरी दुनिया आपके सामने झुकेगी। इसलिए भावना यही रखें, सम्मान सबको देना है, परंतु सम्मान का मतलब यह नहीं कि किसी के कुछ कहने से बरगला जाना है। अगर कोई किसी तरह का प्रश्न करता है, आपको फंसाने की कोशिश करता है, आपको यह कहता है कि बांट रहा है, अरे बांटना जातना क्या, इसमें तुमने घुसा क्या दिया? किसको घुसा दिया था जिसको अलग कर रहे हैं? कौन चमोका आगे सट गया था हमें जिसको अलग कर रहे हैं? बताओ ना, किस पर नमक डाल रहे हैं? कौन तड़प रहा है? रवानी तड़प रहा है या कोई और तड़प रहा है? ये बताओ, मिर्ची किसको लग रही है? कौन तड़प रहा है? एक तरफ अपने को खुद शूद्र कहेगा, दूसरी तरफ क्षत्रिय का टाइटल लेगा, यह कैसे संभव है? इसलिए आशा करते हैं कि इन तमाम बरगलाने वाली स्थितियों में आप समाज को नहीं आना है। जो लोग ये कह रहे हैं कि समाज चंद्रवंशी समाज, तो उनसे यह पूछें कि कितने जातियों को मिलाकर बनाए हो चंद्रवंशी समाज, क्योंकि चंद्रवंशी कोई समाज नहीं है, चंद्रवंशी एक क्षत्रिय समाज है। दूसरी बात, चंद्रवंशी क्षत्रिय में कौन कौन ऐसे जाति आके चिपकने की कोशिश किया और ये किस प्रकार रवानियों को
उसके खतियान को वहीं तक सीमित कर दिया गया और आरक्षण का लोभ देकर बहुत सारे रवानियों को विस्थापित कर दिया। ये आखिर यह कौन सा षड्यंत्र चला था, यह आपको कोई बतलाता है क्या? जब 1931 में के जनगणना में साफ स्पष्ट हो गया था कि रवानीज आर द डिसेंडेंट ऑफ जरासंधा एंड दे कैन राइट चंद्रवंशी क्षत्रिय, तो वाई चंद्रवंशी क्षत्रिय हैज नॉट बीन इंटरप्रिटेड इन द नेम एंड कॉलम ऑफ गजेटियर? Who the people? They are very stupid. After getting this situation, they could not get this condition and they have not made them written over there in the column of Kshatriya. It shows that some corruption, some polluted mind or impolluted blood have been mixed. And they have decided to change the term and terminate the previous record entirely. But it could not be possible because Kshatriya cannot be vanished. क्षत्रियों का नाश नहीं होता। क्षत्रिय हमारा धर्म है, ये क्षत्रिय जाति ये सभी कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए इस प्रकार के बनावटी समाज जिसको आप चंद्रवंशी समाज कहते हो, अगर वह क्षत्रिय नहीं है तो वह चंद्रवंशी समाज कैसे है? वह चंद्रवंशी समाज सिद्ध करेगा। और इसके लिए किसी भाई बंधु से नहीं, सरकार से पूछना है। यह टाइटल तो क्षत्रिय का है। महाराज जरासंध तो क्षत्रिय थे और महाराज जरासंध का वंशज जिसको रिकॉर्ड में भी आया रवानीज हैं। फिर तीसरा इसमें कौन आता है? इसलिए कहीं बरगलाने की कोई जगह नहीं है और नहीं बरगलाने से अब कुछ होने वाला। संगठन सभी अपने अपने कार्य करेंगे, करने जहां जैसे आवश्यकता होगी कहा जाएगा। डीएम को, केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार का कागज लेकर के डीएम को हो या तो डायरेक्ट सीएम जी को, सभी को रजिस्ट्री हाथों हाथ मिलकर हर जिला से देना होगा। उसके लिए सारे कार्य चल रहे हैं, होगा, निर्देशित होगा। जो चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं वह अपना स्वाभिमान से जिएगा और जीने का उसे हक है। आवश्यकता है लोगों को सत्य को जानने की और प्रीवियस रिकॉर्ड को देख लेने की, सरकार से इंटीमेशन लेने और देने की। क्या है, क्या प्रीवियस रिकॉर्ड बताता है, किस प्रकार से कब कब बदलाव आया, क्या हुआ। और यह जो पहले एक महान 1906 में रजिस्ट्रेशन जो हुआ था जिसमें 12 में जिसको मिला था अधिकार, जिसका नाम अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी रवानी क्षत्रिय महासभा है, उनके उद्देश्यों पर कहां तक 1931 से तक खरा उतरा और 31 से 35 के बीच में क्या क्या हुआ, उसके बाद लोग इसको किस रूप में यूज करने लगे और क्या चाहत रही, ये सारी चीज को सत्य कागजाती जानने की आवश्यकता है। फिर आप सभी का नजर स्वयं खुल जाएगा और आप एक क्षत्रिय हैं, चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, आप चंद्रवंशी रवानी क्षत्रिय हैं। रवानी आपका प्राचीन नाम था, इसीलिए सरकार ने भी उस समय प्रमाणित किया था कि आप अपना नाम यदि रवानी छोड़ देंगे तो पहले का रिकॉर्ड से आपको पता नहीं चल पाएगा आपकी संख्या क्या है क्या नहीं है। तो रवानी को चंद्रवंशी क्षत्रियों ने ढोया था। सरकारें क्षत्रिय को कभी आरक्षण पहले नहीं दी थी, बाद में जब आरक्षण की बात आई तब इस कम्युनिटी को किससे जोड़ दिया गया, क्या किया गया। और फिर आज के डेट में अगर कोई हटाने की बात करते हैं तो यह उनकी भूल है। जो जाति होती है वह कभी हटती नहीं, चाहे वो कोई भी मूल जाति हो। टाइटल आप हटती है, जाति नहीं हटती। और आपका जाति का आधार आपका खतियान होता है, आपकी वंशावली होती है। यदि आपके पास प्रमाण है, यदि आप क्षत्रिय हो, यदि आपके खतियान में रवानी है तो आप निश्चित ही जान लें कि आपकी विजय है। विशेष यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, बहुत सारी जातियां अपने को चंद्रवंशी कहती हैं, उससे हमें कोई तात्पर्य नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि चंद्रवंशी केवल क्षत्रिय है। और यह इसीलिए सरकार से यह पूछा जा रहा है कि भाई आप बताओ कि चंद्रवंशी का मतलब क्या है, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी का मतलब क्या है, क्या यह क्षत्रिय का वंश है या कुछ और है, बताओ। सही बात है, और कोई बात नहीं। अब रह गई बात रवानी के। रवानी के पहचान के लिए मोहताज नहीं है, वो तो गवर्नमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, उसी आधार पर सरकार को उसको अप्रूव करना होगा। आज सरकार प्रजातंत्र की है, प्रजातांत्रिक तरीके से इसको संपन्न करेंगे, परंतु इतिहास किसी का न छुड़ा है। अपना इतिहास रवानियों का है और बाकी जो इससे सटे हुए लोग हैं यदि उनको जलन हो रही है तो भाई आपको स्वयं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जलन होने का लक्षण यही होता है कि आप वह नहीं हैं, इसलिए आपको जलन हो रही है और प्रॉब्लम हो रहा है। अनेक प्रमाण है, प्रमाण की कोई कमी नहीं है। और किन्हीं को कुछ पूछना है मेरे भाई लोग, मेरे बंधु लोग, तो आप पूछ सकते हैं। ये क्षत्रिय
हमारी जाति है, इसको ध्यान रखें। बहुत लोग ये भड़काएंगे कि भाई क्षत्रिय राजपूत, अरे भैया तू राजपूत मत कह यार, तू राजपूत मत कह, तू क्षत्रिय कहना, क्योंकि अगर तू क्षत्रिय रहेगा तब तो तू क्षत्रिय कहेगा। तू क्षत्रिय ही नहीं है, तू क्षत्रिय क्या कहेगा? क्षत्रिय कौन कह सकता है? जो क्षत्रिय हो, जो क्षत्रिय ही नहीं है वो क्षत्रिय क्या कहेगा? हम राजपूत की बात नहीं कर रहे हैं। राजपूत शब्द जो है वह प्राचीन काल में भी था, आज भी है, और जो लोग इसको भ्रंश बना रहे हैं, राजपूत तो क्षत्रिय अलग, तो ये अलग तो वो अलग, इस पर मैं एक ही बात कहूंगा कि उनके बुद्धि के पॉलिसी है, वो तोड़ना चाहते हैं राजपूत और क्षत्रिय को बनाम करके। इसमें आप ना पढ़े। अगर वह कहता है कि आप क्षत्रिय बोलो तो आप कहो कि बेटा आप एकदम सही बोल रहे हो, आप मेरे बाप हो और आप मेरे बेटे, आपका मैं बेटा हूं और आप मेरे बाप हो, लेकिन याद रखो आप क्षत्रिय लिखवाए हो, आपको क्षत्रिय लिखाना चाहिए, आप क्षत्रिय लिखवाओ। राजपूत की बात क्या है? क्योंकि राजपूत और क्षत्रिय कोई दूसरी चीज नहीं है, यह मूर्खों को बरगलाने का विषय है केवल। अगर वहां सरकार के पास क्षत्रिय लिखेगा, ऑटोमेटिक को कह देगा कि भैया आप तो राजा का बेटा हो, बाल बच्चे हो, आप तो महाराज जरासंध के वंशज हो, आप तो क्या है, आप तो बड़े बाबू हो, भाई वीआईपी हो। तो वीआईपी है, इसमें कोई शक नहीं है, रक्त है उसका, भले ही गरीबी अरे अमीरी, यह तो समय की बात है, इस परिस्थिति की बात है। इसमें अनेक उपजातियां जुड़ करके चंद्रवंशी समाज बना लिया, अनेक लोग पता नहीं कौन कौन बहुत सारे उपजातियां अपने आप को चंद्रवंशी सिखाने लगे। लेकिन क्या उससे चंद्रवंशी क्षत्रिय हो जाओगे? नहीं हो। चंद्रवंशी क्षत्रिय केवल रवानी को प्रमाणित है, रवानी ही केवल चंद्रवंशी क्षत्रिय है, याद रखना, केवल रवानी ही चंद्रवंशी क्षत्रिय है। बिहार और झारखंड के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। राजपूतों का जो रिजर्वेशन मिलता है 10%, और कुछ जो स्थापित रवानी है वो तो 10% ले ही रहे राजपूतों के साथ, लेकिन जो विस्थापित रवानी है, जो अपने आप को चंद्रवंशी कहार का सर्टिफिकेट ले रहे हैं बिहार के अंदर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो 27% है। और उनका क्या आरक्षण का लाभ है आप देख सकते हो, आप पढ़े लिखे हैं, आप खुद ही देख सकते हो उसको क्या लाभ मिल रहा है। हम अपने कुल वंश को भी डुबा रहे हैं और रिजर्वेशन का लाभ ही नहीं मिल रहा, एक तरफ नाम भी डूब रहा है। अरे भाई इसमें आपका फायदा है कि आपके वोट बैंक बढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है? मैं अपने वोट, आपके वोट बैंक के कारण मैं अपने पूरे समाज को बेच दूं, मैं अपने पूरे समाज को कलंकित होने दूं। आप चंद्रवंशी लिखोगे क्षत्रिय कहलाओगे, आप रवानी लिखोगे क्षत्रिय कहलाओगे, आप चंद्रवंशी क्षत्रिय लिखोगे क्षत्रिय कहलाओगे, रवानी क्षत्रिय लिखोगे क्षत्रिय कहलाओगे। लेकिन कोई और लगाओगे आरक्षण के नाम के लिए तो आप क्या कहलाओगे, या क्या आपको समझ में आ रहा होगा? अब मैं विशेष नहीं बोलूंगा। एक तरफ क्षत्रिय कहोगे और दूसरी तरफ किसी और जात का तकमा लोगे, ये कैसे हो सकता है? एक ही रहो ना। तो आशा है कि इस प्रकार के षड्यंत्र के बीच में रवानी को बरकराने का आप कोशिश बंद कर दे दुनिया। कहता है बाद में करेंगे, अभी तो रिकॉर्ड में कम जाएगा, इतना ताकत। अरे यार तुम लोग बेचते आए हो, नेताजी के चमचा हो, और चमचा जिंदगी भर लटक के झोला ढोके रहा है और रहेगा। क्षत्रिय का यह काम नहीं है। मैं आशा करूंगा कि इस प्रकार के बहकावा में नहीं आए। मैं उस विषय पर जा रहा हूं कि आप किस कुल के हैं। आपका वंश चंद्रवंश है, आप बृहद्रथ कुल के, परिवर्तित नाम रवानी है। इस रूप से पुराने रिकॉर्ड में आप जाने जाते हैं। 1600 से लेकर के आप 1890 91 तक आपको तो एकदम बिल्कुल माना गया। इसके बाद लोगों ने आपको क्षत्रिय की बात कही कि हाँ भाई आप तो प्रमाणित हो गए, तो फिर उसके बाद लोगों ने आपको क्षत्रिय कहा। फिर कहा कि आप इनके वंशज हैं, तो आपको डायरेक्ट लगा कर देने लगा कि नहीं भाई ये जरासंध वाले क्षत्रिय हैं, जरासंध वंशज हैं। तो जरासंध वंशज क्षत्रिय तो चंद्रवंश के अंदर हैं, तो चंद्रवंशी क्षत्रिय बने। भाई मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूं तो हूं क्षत्रिय लिखूंगा। महाराज बृहद्रथ का पुत्र हुए जरासंध, उनके बृहद्रथ के पिता हुए ऊपरी चरवश। महाराज जरासंध के बाद भी कई राजा हुए, 25-26 राजा हुए। तो भाई राजा तो रक्त में है, राज करना तो रक्त में है, बस क्षत्रिय संस्कार होनी चाहिए, उसको पालन करना है। हमें अभी कुछ नहीं, मेरी केवल एक ही मांग है, या यह मेरी व्यक्तिगत नहीं, पूरे क्षत्रिय समाज की मांग है कि अपने मान सम्मान से जियो और विकास करो, और इतिहास चोरी बंद किया जाए। सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि यदि चंद्रवंश की बात कर रहा है, चंद्रवंशी है, तो वह क्षत्रिय कुल का है और वह बात क्षत्रिय इतिहास का करेगा। इस इतिहास को किसी टाइटल चोर से छुपने वाला नहीं है, पूरी दुनिया जानती है महाराज जरासंध के वंशज कौन है, रवानी है। इस सारा डिटेल सब कुछ जान चुका है, कहीं छुपाने की आवश्यकता नहीं है। अब रह गई बात इसको अपने स्वाभिमान के साथ स्थापित कराने की, तो उसके लिए सभी लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वह सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समाज को सही दिशा की ओर ले चला जाए, और सरकार से अपनी नियति सत्य को प्रस्तुत करते हुए अपनी प्रस्ताव, अपनी मांग को रखा जाए। और
यदि वह इस प्रकार की सुलभता से कार्य कर देते हैं तो अति प्रशंसनीय विषय होगा, अन्यथा हम लोग कानून की रास्ता देखेंगे। बट पहले सरकार से आग्रह करेंगे कि इस प्रकार की हमारे साथ छल हुआ है, षड्यंत्र हुआ है, राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुआ है क्षत्रिय समाज, रवाई क्षत्रिय चंद्रवंशी समाज। तो इस तरह के इसको दूसरी जातियों से जोड़ना, इसको बंद कराया जाए और इसके प्रामाणिकता को तय किया जाए। आपके सामने दोनों प्रमाण रखें और उसके बाद तय करें। बस देख ले, किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं सबको सुविधा देना चाहूँगा। जय माँ भवानी, जय जय जरासंध।